किसका डाउट है? सर माइन ओम। तो भी है तो बोला तो है ना, जूते पड़ेंगे होम है ना, मतलब क्लास नोट्स को देखो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लास का और पूछ रहा है tan थीटा बाय 2 tan phi बाय 2 इज e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 और e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1। क्लास में कराया हुआ वोकल कॉर्ड का। ओके सर। सर ये सॉल्यूशन में कुछ डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया था इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। जिस डिटर्मिनेंट से करना है मत, आप खुद दिमाग लगा के करो। ये एलिप्स में सेम प्रूफ कराया हुआ है, फिर मैंने हाइपरबोला में भी वापस दिया है, या तो दिया होगा या बोला होगा क्लास होमवर्क की तरह करके आना। करेक्ट और नॉट हाँ एवरीवन? सर। हाँ सर। तो फिर एलिप्स में सेम करा है वो सेम प्रूफ करो, सॉल्यूशन बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है इसकी। वापस करो, अदरवाइज मुझसे पर्सनली पूछना। ओके सर। 9th who's doubt? सर सीमांत। इसमें आंसर अलग आ रहा है। Okay. If the normal at x1 y1 to the rectangular hyperbola meet at point 3, 4, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? टी क्यू एक्स माइनस टी वाई प्लस सी माइनस सी टी फोर इक्वल टू 0। क्लास में बोला ये तुम्हें कि तुम्हें तो पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है। पॉइंट पता है तो उससे नॉर्मल की इक्वेशन निकल ही आएगी। हाँ सर। मीट एट पॉइंट 3, 4, 3t क्यूब माइनस 4t प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 टी की फॉर 4 इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ पावर इक्वेशन बन गई है। सो समेशन t1 का आंसर हो गया है 3/√2। प्रोडक्ट का आंसर हो गया है माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट इज -1। अब क्या चाहिए सारे चेक कर लो अब। जैसे अगर समेशन x1 चाहिए तो समेशन सी t1 तुम्हें चेक करना। क्लियर है बच्चे? ओके सर, मतलब सबने समेशन का आंसर ऑप्शन में समेशन ट्राई करना है। क्या बोलता है ऑप्शन में समेशन ट्राई करना? ये क्या होता है इसका मतलब? सम पूछा है तो सम ही चेक करेगा ना, और क्या चेक करेगा? ओके सर। मैं समेशन लिखने से कर रहा हूँ, मतलब इतना तो वैसे मत हो। ये क्या क्वेश्चन हुआ कि समेशन ट्राई करना है? सम पूछा है तो सम ही चेक करेंगे ना, और क्या चेक करेंगे? है बच्चे? ओके सर ठीक है। सब रखो अब। इसका डाउट नेक्स्ट। सर ये सिद्धार्थ मेरा। सर डी ऑप्शन में आपने इलिप्स में भी सेम क्वेश्चन था, उसमें आपने बोला था कि डी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर गलत दे रखा है। इसमें भी ऑर्डर गलत दिया है बट आंसर में डी ऑप्शन दे रखा है। हाँ वो करेक्शन है, नहीं आंसर नहीं। अच्छा ओके, हाँ बस इतना डाउट। ऑर्डर में लेना पड़ेगा तब जाके, तो इसलिए हम हाँ वैलिड नहीं सर। मानेंगे, ठीक है ना? हाँ सर ओके। बट ये अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए तो थोड़े से एम्बिगिटी हो जाती है ना कि उन्होंने ऑर्डर बोला है, क्योंकि जेई कितनी बार ये वर्ड यूज कर चुका है इन ऑर्डर। तो नहीं यूज करा तो हम तो आर्ग्यूमेंट ले ही सकते हैं, ठीक है? हाँ सर ओके सर। 12th किस कार्टून को डाउट है अब? सर सीमांत। नोट्स। अच्छा तू तो OB2 का है ना बच्चे? हाँ सर। हाँ तो ये क्लास नोट्स में करेंगे। रिजल्ट बाकी है तुम्हारा अभी, तो उसमें क्लास में करेंगे सैटरडे को। क्लियर? ओके सर ठीक है सर। बाकी सबको तो ध्यान ही होगा ये, राइट ना? यस सर। ऑर्थोगोनल कॉनफोकल प्रॉपर्टी। Who's doubt? सर सीमांत। A variable straight line of slope 4 intersects the hyperbola. पैरामेट्रिक करें बच्चा, क्या करें? हाँ सर पैरामीटर।
पैरामीट्रिक करते हैं, ये h कॉमा k ले लिया। सो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। अब r अगर मैंने ये ले लिया लेट से, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई किसकी, -r/2। तो रूट डिस्टेंस में क्या करेंगे दोनों, हाइपरबोला की इक्वेशन में रखने वाला हूं मैं भी। दोनों एक जगह से तो नहीं रखूंगा, अलग अलग ही रखना पड़ेगा, राइट। लोकस ऑफ द पॉइंट पूछा है वैसे भी मुझे, तो ये क्यों हुआ वो ऐसा, पैरामेट्रिक से अच्छा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके वही बेटर लग रहा है मेरे को। सी टी वन कॉमा वॉट c/t1, सी टी टू कॉमा वॉट c/t2, h सेक्शन फॉर्मूला 1 इंटू ct1 प्लस 2 इंटू ct2 डिवाइडेड बाय वॉट 3। स्लोप 4 है, स्लोप कितना था, -1/t1 t2, राइट, इज वॉट 4। हाँ t1 t2 इज इक्वल्स टू -1/4। और k में क्या क्वेश्चन आएगी, k इज इक्वल्स टू 3 आ ही जाएगा, 1 इंटू c/t1 प्लस 2 इंटू c/t2, 2 इंटू c/t2 इज इक्वल्स टू दिस। डिवाइड बाई 3t1 t2। 3 तो मैं लेफ्ट साइड में लिया है बच्चे। हाँ सर बराबर। अब अपन को t1 एंड t2 को एलिमिनेट करना है। थ्री के इज इक्वल्स टू c इंटू t2 प्लस 2t1 डिवाइडेड बाय t1 t2 विच इज -1/4। सो फर्स्ट इक्वेशन से आ गया t1 प्लस 2t2 आ गया है, तुम्हारा कितना आया 3h/c। सेकंड इक्वेशन से आ गया 2t1 प्लस t2, कितना आ गया 3k/4c। इन दोनों इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स t1 एंड t2 निकालो और इसमें पुट कर दो। क्लियर, इज इट क्लियर। यस सर। यहाँ से t1 t2 निकालना h और k के टर्म्स में और इसमें पुट कर देना। ठीक है सर। किसका डाउट। सर ये वाला रहने दो सर, वो अभी मैंने वापस से एक बार देखा, मुझे खाली बी ऑप्शन में डाउट था, वो इक्विलेटरल रेक्टेंगल है कि नहीं ऐसा। 20, ठीक है, 22। सर उसमें सोल्यूशन और आंसर ही नहीं दिया है, तो मतलब कौन सा परफेक्ट है, कौन सा। तूने कुछ भी पूछा, मुझे बीच में आवाज ब्रेक हो गई, मुझे नहीं कंसेप्ट करा हुआ है। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू डिफरेंट ब्रांचेस, ये तो क्लास में सेम क्वेश्चन ही करा हुआ है आई थिंक मैंने। हाँ सर। वो भी हाँ वो भी सर टू भी करा ही दिया होगा मैंने, कर यहाँ से टेंजेंट बनते हैं तब दोनों डिफरेंट ब्रांचेस पे बनते हैं, सॉरी। बस ये क्यों वापस कर रहा है, पूछ रहा है मेरे से, क्लास में करा हुआ है ये। इसका तो आंसर भी मुझे याद है, यही होगा सी एंड डी, यस पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, या फिर वे भी यूज कर सकते हो कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर का लोकस मैंने समझाया था नहीं सब, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर वो कट कहाँ पे करेगा, ये 2 पे करेगा, ये -2 पे करेगा। समझा चुका हूँ ना बच्चों। यस सर। हाँ सर अभी देखा वो नोट्स में मैंने। पहले क्यों नहीं देखा भाई, पहले भी देखा कर। सर वो मैं भूल गया था। 26 भी है क्या, 26 एंड 30। सर इसको ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना कि प्रूव करें। किसको डाउट है। शोना इधर है। हाँ 26 में कुछ नहीं, तुम्हें पता है एक्सेंटर क्या होता नहीं, नहीं सर है, बताया था क्या मैंने कभी स्ट्रेट लाइन में। एक्स सेंटर आई डोंट थिंक। सर वो एक्सटर्नल एंगल के दो बाइसेक्टर वाले एक इंटरनल। इन सेंटर क्या होता है ये,
तो एक्स सेंटर एसओटी में पढ़ोगे, एसओटी में थोड़ा बताऊंगा तो सही जो भी पढ़ाएगा। तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन को बोलते हैं एक्स सेंटर। ओके, तो ऐसे ही ऑब्वियसली तुम्हें पता 3 होंगे हर वर्टेक्स के अपोजिट। कम ऑन, वापस क्या बोल रहा हूँ, Yes, एक sir. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एक्स सेंटर। तो एक ए के अपोजिट एक्स सेंटर को एक्स ए बोलते हैं, बी के अपोजिट को क्या बोलेंगे, एक्स बी। यहाँ पे हो जाएगा एक्स सी। तो इन सेंटर का फॉर्मूला सबको याद होगा, मैंने ये कराया था, याद है? यस सर। Yes. सेम फॉर रो बाय। तो एक्स सेंटर का भी सेम प्रूफ होता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है बस। तो अभी तो ऑब्वियसली नहीं करना, बट बाद में कर पाओ। क्लियर? Okay, sir. 21st भी ऐड कर दूंगा। ना, पैसेज 1। सर क्वेश्चन 30। किसको डाउट था 21? कहा से पहले क्यों नहीं पूछा बच्चे? मुझे लगा वो सॉल्यूशन में है, पर सॉल्यूशन में दिखाया नहीं है आंसर। ढंग से देखा ही नहीं है तो फिर मैं करूंगा भी नहीं। जितना अभी सॉल्यूशन में दिया ही सॉल्यूशन नहीं। दे, इट डजंट मैटर टू मी, तू अभी देख रहा है बच्चे। पैसेज 1 नहीं करना है। Okay, sir. क्यों नहीं करना है? ये तो इलिप्स में भी क्वेश्चन आया था ना, हाँ सर एसओटी। 10b/2 10b/2 एसओटी के फॉर्मूलास हैं। अभी आपको नहीं आता। सर क्वेश्चन नंबर 30 था वो बीच में। हाँ सर सिद्धार्थ, मुझे डाउट था सर, मैंने बहुत ही गंदा मेथड किया है। मतलब एसिम्पटोट्स दिया है अभी तो एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने से पहले। ओके। Hyperbola passing through origin has this asymptotes equation, eccentricity of the hyperbola may be। हाँ सर मैंने इसमें एसिम्पटोट्स दिया है तो मैंने हाइपरबोला का इक्वेशन लिखा। तो मतलब x माइनस 2y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू लैम्डा एंड ओरिजिन से पास कर रहा है इक्वल टू लैम्डा। हाँ तो 0 पुट करके एक्स लैम्डा इक्वल टू 6 आ जाता है। तो उससे हाइपरबोला का इक्वेशन आता है एंड फिर उसको पूरा एक्सपांड करके डिटर्मिनेंट्स यूज करके एसेंट्रिसिटी निकाला। बहुत गंदा मतलब जा रहा है डिटरमिनेंट से कैसे कैसे निकाला? सर। वो डिटर्मिनेंट वाला एक फॉर्मूला होता है एसेंट्रिसिटी निकालने का। वो वाला यूज किया? हाँ सर। सेक थीटा बाई 2 से भी कर सकते Exactly. हाँ, यार, मैं बिल्कुल वही बोल रहा वही था, था वो सर. क्यों नहीं यूज पर किया? भी बना मतलब सकते हैं। सिंपल एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट से क्यों नहीं यूज किया? तूने हाइपरबोला की इक्वेशन क्यों लिखा? हाँ सर ठीक है, स्ट्राइक हो गया। ठीक है। हाँ, tan हाँ सर। θ/2 और एसेंट्रिसिटी क्या होता है? sec θ/2। Sec. ठीक है। हाँ सर। और मे बी क्यों बोला है? तो समझ गया होगा कि थीटा कौन सा ले रहा है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मे बी बोला। हाँ सर समझ गया। 21 ये बोल रहा है तो देख लो, है लड़का या नहीं है? हाँ सर वो ये सबसे हो गया? हाँ सर, बी वाले में डायरेक्ट्रिक्स वाला लगाना था ना. क्या? यस सर, बी वाले में डायरेक्ट्रिक्स का लगाना था ना. PS इज इक्वल टू EPM. करेक्ट। और सी और डी ऑप्शन भी हो गए? सर BC आंसर है ना. नहीं, मेरे को क्या पता, मतलब सी और डी में से एक होगा, मेरे को लग रहा है हाँ इसलिए। सर, हाँ हाँ, हो गया. हो गया। ये बीच में तुम्हारे बुकलेट में करेक्शन हुआ है क्या? माइनस है क्या या प्लस ही है, क्या है? नहीं सर, प्लस ही दिया है। प्लस ही था। प्लस ही है। मैं लास्ट ईयर के बुकलेट में पहले कभी किया हुआ है। किसी ने करा होगा ना, बताओ प्लस है माइनस है, क्या है? करा होगा तो। आना तो माइनस चाहिए. मेरे को तो लगता है माइनस से ही होगा, तो इसलिए मैंने करेक्शन करा हुआ होगा। सर वो शायद आपके ये वीडियो सॉल्यूशन में मतलब होगा तो फिर इसमें किया। वीडियो सॉल्यूशन में करा हुआ है मैंने। वीडियो सॉल्यूशन में ना भेजे मैं।
नहीं सर, बोरीवली वाले में वही तो नहीं मिली। ये 2A के तो भेजे ही नहीं है मैंने, मेरे को नहीं लगता। Okay, P alpha, the point of intersection of ellipse and the hyperbola, is equidistant from the foci of the two curves, all lying in the right of y-axis. Okay. PF1 is equals to PF2 बोल रहा है, ये पता है हमें, E into PM होता है, ये E into कैपिटल PM होगा, ये हाइपरबोला के लिए और ये दूसरा एलिप्स के लिए। क्लियर बच्चे? कार्तिक? यस सर। PM1 क्या हो जाएगा, जल्दी बोल यार, तू मत बता। PM1 क्या होगा? A by E रे भाई माइनस अल्फा इज E, एसेंट्रिसिटी इसकी E है या कुछ और है? उस फॉर्म में अरेंज कर दे, एक्स स्क्वायर बाई ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए बाई टू का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज 1। सही लिखा है, चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो पीएम हाइपरबोला के लिए क्या होगा? अल्फा माइनस ए ए बाई बाई ए, हाँ सर। लिखा है। सो ए माइनस ई अल्फा इज ई अल्फा माइनस कितना हो गया, ए बाई टू, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो माइनस ही था बीच में। हाँ सर। अभी सब नालायकों ने, किसी ने करेक्शन बताया नहीं है, तो तुमने करा क्या है फिर, खाक करा है? हैं? सर मैंने ये माइनस ही आएगा हाइपरबोला प्लस हाँ सर। हाइपरबोला यार माइनस हमने बाय डिफॉल्ट ले लिया, ये बोल रहे हो? सर हाइपरबोला हाँ, गिवन है ना। वो तो गड़बड़ नहीं कर सकते तुम, 1 माइनस ई स्क्वायर और ई स्क्वायर हाँ को सर, लेस देन मैंने 1 वही मान के किया। कंफ्यूजन करके वो नहीं कर सकते थे फिर? वो भी तो कर सकते थे कि ई को लेस देन 1 मानते हुए 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर ऐसा करके। चलो एनीवे, ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी क्या दे रखा है बेटा? ऑप्शन सी या डी के लिए फाइट मारने के लिए कैपिटल ई और स्मॉल ई में रिलेशन चाहिए। क्या ना, इसे यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं इफ आई वांट टू एलिमिनेट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ई एंड कैपिटल ई, है ना? सर मतलब ये रिलेशन निकालने के लिए मेरे को तो एक ही चीज लग रहा है, बस ये डिस्टेंस फार्मूला जो बोल रहा है वो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूं। हाँ PF1 इज इक्वल टू PF2 का स्क्वायर। P कौन है? अल्फा कॉमा बीटा। बताओ बच्चों जल्दी से, कैसे? यही है क्या करा है? इट इज, मेरे को तो यही लग रहा है, और लाइंग इन वाई एक्सिस। और F1 कौन है? ए कॉमा 0, लेट्स से ये है ए बाई टू इंटू ई कॉमा 0। देखें आता है तो, अल्फा माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा माइनस ए ई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई थिंक आ जाना चाहिए सर। कैपिटल ई में या स्मॉल ई में पूछा है? कैपिटल। मतलब आई होप वो तुम्हें दिख रहा है कि कैपिटल ई में क्वाड्रेटिक की तरह कुछ ट्रीट किया हुआ है। आई थिंक यस सर। हाँ अब क्या है ये सब फालतूगिरी? कर लोगे? अब तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना है, बस लगा देना। हाँ सर, हो जाएगा। यस सर। SH2 इसका डाउट है। ओके नेक्स्ट, SH3 इसका डाउट है। मेरा शॉन हाँ बोल ना, शाना को। पैसेज 3 में क्वेश्चन 8 मैच नहीं हो रहा था और पैसेज 2 में क्वेश्चन 6।
पैसेज 3 में क्वेश्चन 8 मैच नहीं हो रहा था। कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो मैंने जो बताया c प्लस एच इज इक्वल टू 2a से मैच करा, याद है शौनक? ओके हाँ राइट यस सर हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, एसिम्पटोट के लिए क्या करेगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 प्लस और लैम्डा फिर डेल्टा इक्वल टू 0, ये यस आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ ही जाएगा ना। अब आंसर हाँ मैच तो करेगा, मेरे ख्याल से कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने s प्लस 2 लैम्डा दिया, उससे मैंने किया तो वो मुझे वही कुछ चीज है option- यार, वही चीज है जो मैंने बोली, बस वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है ठीक सर है, मैं ऐसे करता ही हूँ फिर। करना है। कौन से क्वेश्चन में बोल रही है तृप्ति? माइक पे बोलो। सर इसी क्वेश्चन के लिए 8th These two kids are saying आंसर मैच नहीं कर रहा है, इज इट saying बच्चों? सर करता है। सर कर ले। टू कर लैम्डा रहे हैं। प्लस 2 भी लेना पड़ेगा जो कांस्टेंट है, तो मैच होता प्लस 2 तो लेंगे ही ना क्यों नहीं लेंगे? है। हाँ तो मैच होता है। मैच हो रहा है फिर। ओके ओके तृप्ति, Okay, SH5 SH5 तो तुम्हारे सिलेबस में ये तुम्हें डाल दिया है, ये जो मेथड है तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डाल दिया है। बट अपन tan थीटा, मतलब एक चीज बताऊंगा, जैसे 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर रोटेशन का कंसेप्ट, वो मैंने बोला ना, कभी एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे मिलेगा, कभी टाइम मिलेगा तो आई टीच यू कि जैसे कोई भी 2 डिग्री का इस तरीके का दे रखा है, तो उस वो हाइपरबोला है तो एक्सेस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, वो कभी आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। तो ये भी वैसा ही उस सेंस में उसने थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यू कैन फॉलो द चेन ऑफ थॉट्स ऑफ द थ्योरी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखें कौन सा, क्या यार इतना समझाओगे, कौन है, देखते हैं। द इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square equals to 1 represents ellipse और हाइपरबोला अकॉर्डिंग टू h square is less than ab। किसको डाउट है वैसे? सर शौनक। धन्यवाद। तूने शौनक पूरा पैराग्राफ पढ़ के एक बार समझने की कोशिश की है बच्चे? हाँ सर मैंने पहले 2 क्वेश्चंस ट्राई भी किए। हाँ सर पैरा नहीं समझे। The ax square represents ellipse or hyperbola according to h square is less than ab greater than ab. The length of the axis of the conic are related with the roots of the equation। मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो लेंथ ऑफ द एक्सेस होंगे, सिंपल वो बोल रहा है। if t1 and t2 आर पॉजिटिव देन लेंथ ये लेनी है, t1 t2 नेगेटिव उस तरीके से तो लेंथ ये लेनी है। इक्वेशन ऑफ द एक्सेस t1 t2 आ जाएगी तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस ये हो जाएगी। सब चीजें तो स्पेसिफाई करके उसने बोला हुआ है ना। अब फर्स्ट 13th में एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, इसमें बस एक y का टर्म है, तो हम आई थिंक उसको तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर है तो इसका ए कितना है 1, 2h इज 1, तो h इज व्हाट हाफ, b इज व्हाट 1, g इज व्हाट 0, 2fy, f इज व्हाट हाफ, एंड देन वो 1 तो 1 है। तो अगर अब मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं जो उसने एक्सप्लेन किया, ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, ए बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4 टी स्क्वायर माइनस 2t
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर माइनस 8t। अब समझ में आ गया जो बच्चा पूछ रहा था? वहां तक तो किया था सर। अरे तू बोल रहा है समझ में नहीं आया, मैं तो बस ये बस ये निकालना है, उसके बाद क्या समझना है? इसकी लेंथ ये है और डायरेक्टली एसेंट्रिसिटी वहां से आएगी, मतलब बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ना, अगर हाइपरबोला है तो। सर एक बार 13th करके बताओ ना प्लीज। 13th के लिए तो बोल रहा हूँ ना कार्टून, कि टी निकाल लिए पहले। जैसे मान लो क्या आ रहा है, जैसे टी 2/3 और 2/3 एंड 2, तो T1 T2 बोथ आर पॉजिटिव है, तो लेंथ ऑफ द एक्सिस क्या हो गई है तेरी 2√T1। 2√T1 कितना हो गया? 2 इंटू √2/√3। मान लिया तेरी 2a लेंथ की तरह है, और 2b लेंथ क्या हो गई है? 2√T2, दैट इज 2√2 है, ये 2b लेंथ की तरह हो चुकी है। अब h स्क्वायर लेस देन ab, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है, देख पहले h स्क्वायर इज लेस देन लेस ab, देन ए बी। तो ये क्या है हमारा इलिप्स है। इलिप्स के लिए क्या रिलेशन होता है? बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू वॉट 1 माइनस ई स्क्वायर, उससे को ये यूज स्क्वायर करना है और माइनस क्या। अरे इलिप्स है कार्टून, हाइपरबोला नहीं है अच्छा ना। हाँ। 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2/3। ग्रेटर देन। हाँ, तो इसमें क्या नहीं समझ में आया शौना, क्यों? मतलब पैराग्राफ के कैसा है वो प्रूफ तुम्हारे कोई मतलब नहीं, बट नहीं क्या सर यहाँ करना पे है वो एक्चुअली वो एक y का टर्म भी आ गया ना एक्स्ट्रा, x स्क्वायर प्लस x वो वाई प्लस y उससे प्लस y। प्रॉपर्टी। तो मैं जब थोड़ा कंफ्यूज एसेंट्रिसिटी और रोटेशन जब समझोगे तो वो सिर्फ ए बी एच पे डिपेंड करता है, रोटेशन। वाई तो सिर्फ ओके। शिफ्टिंग करा हुआ है, हाइपरबोला तो हाइपरबोला ही रहेगा ना। यस सर ओके। अगर मैं उसको शिफ्ट भी कर दूं तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी तो चेंज नहीं होगी ना। हाँ सर।